आपके मित्र, 2 मित्र जो है वो समस्या में है। मुल्ला मुनीर जो है वो समस्या में है। अफगानियों ने ही उसकी बैंड बजा दी। लोग अब कह रहे हैं कि साहब कि वो तो अफगानिस्तान को, यानी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि साहब कि अफगानिस्तान को तो वो अमेरिका के कहने से धमका रहा था। और अमेरिका जो है वो कह रहा है कि साहब कि मोदी जी मान जाओ। मोदी जी मान नहीं रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये तो देश विदेश, मतलब विदेश में जो है वो सारा मामला बिल्कुल ऐसे ही गड़बड़ चलता रहेगा क्या? आप कुछ कीजिए। शुरू करते मुल्ला मुनीर से। ये जो मुनिया है, मुनिया की जब जवानी आ रही थी तो कुछ ज्यादा ही तेवर आ गए थे, कुछ ज्यादा ही जज्बात आ गए थे। तो सोचा एक साथ 9 आशिक पाल लूं। अब 9 आशिक पालोगे तो दिक्कत तो होंगी ना। अब एक आध संभल ही जाएगा और 9 आशिक पालने चलिए। तो आप देखिए ऐसा 2-3 तो हमें पता है, बाकी 6 और बता दें आप। सर, ऐसा कोई जिहादी हुआ नहीं जिसने इतने लोगों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सऊदियों के साथ, कतरियों के साथ। फिर ये पहुंचा आपके, फिर ये अफगानियों के साथ कुछ कुछ करने चाह रहा था, वो बैकफायर कर गया। फिर वो जो लबीक वाले थे उन्होंने इसको ठोक दिया। फिर बलोचों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी, तहरीक तालिबान ने इसकी ऐसी तैसी कर ली। और जो इसके छोटे मोटे जिहादी संगठन है और जो आर्मी के अंदर का विद्रोह है, तो उन्होंने इसकी ऐसी तैसी कर ली। अब 9 ये बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम बनाएगी मुनिया, तो कैसे चलेगा? तो ये सिस्टम चला नहीं इसका। अभी इसका जो, अगर आप अफगानिस्तान को स्टडी करें, अफगानिस्तान को जो ये बता रहा था, सर कहानी कहां से शुरू होती? कहानी तब से शुरू होती, देखिए इनमें और तहरीक तालिबान में रंजिश थी, पता है हमें। ये जो महसूद है 2018 से ये अध्यक्ष बना था, 2-3 किताबें लिख चुका, आदमी समझदार है, अब तक ड्रोन का शिकार नहीं बना, मतलब दिमाग वाला है, मरा नहीं। इसने एक चीज बोली, बोला भाई जो पाकिस्तान में है ये तो सब कुछ अन इस्लामिक है। कहता है डेमोक्रेसी अन इस्लामिक, इलेक्शन अन इस्लामिक। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे दब्बा है, पाकिस्तान का तुम और इस्लाम को तो कोई लेना देना ही नहीं है। और पाकिस्तान के जनरल चोर है और पॉलिटिशियन बिके हुए। अब इसमें मैं उससे सहमत हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कह रहे हमें पाकिस्तान में इनकी हुकूमत को गिराना है, पहले तो केपीके को अपना पार्ट बनाना, फिर पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा के वहां शरीयत लानी है, जो हर मुसलमान का काम होना चाहिए। कह रहा मैं वही काम कर रहा हूं। अगर अब मुल्ला मुनीर की लग रही है तो क्या तकलीफ है? मुल्ला मुनीर को ट्रंप ने बोला भाई मुझे बगराम दे दे, उसका एडवांस दिया होगा उसने। अब बगराम लेने के चक्कर बाद में तो ये सारा प्रकरण हुआ। देखिए रंजिश थी, थोड़ी मारकाट मस्ती थी, तो इसके थोड़ा जज्बात जगे। इसने कहा भारत ने मुझे आके अंदर आके ठोका, भारत ने हमारी ऐसी तैसी कर दी 72 घंटों में, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो गाजी, हम भी तो गजनी है, और यहाँ तो हम फिर भी पावरफुल पाकिस्तान थे। ये बेचारे अफगानियों के पास तो कुछ भी नहीं है, भूखे नंगे हैं, हम जाके इनको ठोकते हैं। तो बोला अच्छा किसको ठोकना? बोला पहले महसूद को ठोकते हैं, नूर वली महसूद को ठोकेंगे, कार्रवाई यहीं से शुरू करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर इन्होंने कहा हम भी अंदर जाके इनको ठोकने का काम करेंगे। जब ये अंदर गए, इनकी ऐसी लंका लगी, ऐसी लंका लगी, ऐसी लंका लगी, तो चड्डी में भागे। फिर आगे पीछे ठोकने, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, ये सब चलता रहा। बट अल्टीमेटली कहानी तब खराब हुई कि जब ट्रंप को लगा उसका पालतू पिट रहा है, पालतू यानी कि मुनीर पिट रहा है। क्योंकि देखिए एक ट्रंप का एक स्लोगन है, कहता है माई पालतू डोंट फाइट इन फालतू, मेरे पालतू डोंट फाइट फॉर फालतू। भाई अगर तू मेरा पालतू है, मैं तुझे रोटी पानी दे रहा हूं, मैं शू करूंगा तब शू करना, तब करना। अगर तू अड़ोसियों पड़ोसियों लड़ेगा तो मेरा काम क्या करेगा? मैंने तुझे पाल रखा इंडिया की स्ट्रेटेजिक लेवरेज, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान के लिए। भाई तू मेरा गुलाम है, मैंने तुझे खरीद रखा, तू मेरा काम करेगा। अगर तू अपना दिमाग लगा के इधर उधर बिड़ेगा तो तू तो मेरे काम का ही नहीं। देखिए ख्वाजा आसिफ ने 48 घंटे पहले बोला ट्रंप ये युद्ध रुकवाएंगे, ट्रंप ने नहीं रुकवाया। फिर कुछ सेटिंग ट्रंप ने कतरियों के साथ की, बोला बुला भाई इनको। अब देखिए जब कतर जो डेलीगेशन गई उसमें आसिम भी था सर, आईएसआई का चीफ। याद कीजिए जैनुल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा था? जैनुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि भाई एक पाकिस्तान की आर्मी का सेक्शन है जो कभी पीस नहीं चाहता। इनकी एक्स एमपी मरियम ने क्या कहा था? पाकिस्तान की आर्मी तो बच्चे मारती है, औरतें मारती है, पाकिस्तान की आर्मी तो हिजड़ों की फौज है, बिल्कुल ऐसे कहा था। बोला पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है, जब आतंकवादी उनको मारते हैं ये जाके सिविलियंस को मारते, बोलते जनाब हमने भी 30 मार लिए, जो हम शुरू से इन पर आरोप लगा रहे हैं। अब इनकी एक्स एमपी कह रही, मरियम जी कह रही भाई ये ऐसा करते हैं। कह रहे इससे अच्छा तो हिंदुस्तान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके इनकी औकात दिखा दी। इससे अच्छा हिंदुस्तान है जिन्होंने अफगानी लोगों की मदद की जब उनकी जरूरत थी।
तो मतलब अब ये बेचारा बिल्कुल परेशान। अब इन्होंने क्या किया, ट्रंप के कहने पे ये आसिम को साथ ले गया, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम को, जो आईएसआई का हेड है। उसने क्या किया सर, माफी मांग ली अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के सामने, साहब आगे नहीं करेंगे। और जो फोटोएं रिलीज की उन्होंने, उसमें आसिम को गायब कर दिया, जैसे आसिम गया ही नहीं था। माफी मांगने गया था, नाक रगड़ने गया था ट्रंप के कहने पे। ये वापस आए। जब ये वापस आए तो 2-3 इनकी मिसकैलकुलेशन हुई थी, मैं आपको बताऊं। पहला मिसकैलकुलेशन इसने हुआ था लास्ट के दिन, जो जाने के वाले दिन, सुबह सुबह आर्मी ने जो उनका भौंकने वाला पप्पी है, पप्पी छोटा वाला, ये ख्वाजा आसिफ, इसको बोला भाई कुछ बोल। तो ख्वाजा ने 3 डायलॉग मार लिए। पहला डायलॉग बोल दिया, यहां अफगानों के लिए कोई जगह नहीं, 25 करोड़ मुसलमानों का है पाकिस्तान। तो भाई पहली बात सुन, तुम तो 35 करोड़ वैसे ही हो, 3.5% बर्थ रेट हो, खरगोशों को भी तुमने पीछे कर रखा बच्चे पैदा करने में। तो आसिम मियां, तुम्हारा नंबर गलत है। तुम खरगोशी मुसलमान हो, तुम नॉर्मल मुसलमान नहीं हो, खरगोश की तरह ब्रीड करने वाले मुसलमान हो। तो पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा कोई भी खुद बख्तार कौम यहां नहीं बैठेगी, वो अपने घर पे बैठेगी, वो हमारे टुकड़ों पे नहीं पलेगी। तो यहां दूसरा मसला आ गया कि क्या पठान क्या अफगानी खुद मुख्तार नहीं, उनकी इज्जत नहीं है? मतलब तुमने क्या समझ लिया, तुम सुन्नी पंजाबी मुसलमान हो, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, हर कोई गद्दार, हर कोई मक्कार, हर कोई काफिर। तीसरा स्टेप कहता, अबे तुम शरिया की बात करते हो, वहां तो खिलाफत है, वहां तो शरिया जहां वहां, यहां क्यों हो? ये मामला थोड़ा इन पे भारी पड़ गया। ये ख्वाजा का डायलॉग लाइन पार कर गया। जब ये लाइन पार कर गया तो उम्मत में, भाई ये तो मुसलमान मुसलमान लड़ रहे हैं, क्या मतलब है भाई, दुकान कैसे चलेगी? हमें तो दुनिया को दिखाना उम्मत यूनाइटेड है, ये कैसे मुसलमान मुसलमान को, वो भी शरीयत का ताना मार रहा है, पाकिस्तानी अफगानिस्तान को, दोनों मुसलमान भाई। तो मुल्ला मुनीर ने फिर एंगल घुमाया। वैसे 3 दिन तक वो गायब था, अबोटाबाद में नमोदार होता है, कहते ये सब भारत ने करवाया, और भारत को हम कहते हैं, वो जो कागज पढ़ता है ना, पढ़ता है ऐसे जैसे मेंढक को जुकाम हो गया हो, वैसे कागज पढ़ता। 4 लाइनें बोलने की औकात रख, मदरसा फेल। 4 लाइनें बोलने की, ऐसे इंग्लिश पढ़, एंड वेट मी वॉन द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ भारत, वो जो बकवास कर रहा था। अब उसने क्या किया, उसने इसको थोड़ा कहना, नहीं जी ये हिंदुस्तान के कहने पे अफगानी कर रहे हैं, वैसे तो ये बड़े शरीफ है, ये नहीं कि हिंदुस्तान ने इनको बहला दिया, फुसला दिया, मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। और हिंदुस्तान को हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के लिए युद्ध नहीं हो सकता। तो पहले मुल्ला मुनीर को ये कह दे, अबे एक बार बताओ, ऑपरेशन सिंदूर में तेरी पैंट अब भी गीली है, कौन सी न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा है, कौन सी इस्लामिक बॉम्ब की बात कर रहा है? पहले तू देखते रहे, रनवे चालू हो गए, तू देख नूर खान में क्या हुआ, कैराना में क्या हुआ, अब भी लाशें नहीं गिरी जा रही तुझसे। क्या कह रहा कि हम न्यूक्लियर पावर में लड़ने की व्यवस्था नहीं।